जिसके बारे में तमाम रूमर्स, तमाम भ्रांतियां आप लोग पाल के बैठे हैं। एक्चुअली वो है क्या, नेटवर्क बिजनेस है क्या? नेटवर्क बिजनेस ओनली एक बेचने का तरीका है। नेटवर्क बिजनेस ओनली एक सिंपल व्यापार है। नेटवर्क बिजनेस ओनली टर्नओवर का एक तरीका है। नेटवर्क बिजनेस सिंपली एक बेचने का तरीका है। सिंपली नेटवर्क बिजनेस एक बिजनेस है। सिंपली नेटवर्क बिजनेस एक टर्नओवर का सिस्टम होता है, एक टर्नओवर का व्यापार होता है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट हो, चाहे नेटवर्क बिजनेस हो, अगर सेल नहीं होगा, प्रोडक्ट बाय और प्रोडक्ट सेल, मतलब प्रोडक्ट खरीदा नहीं जाएगा और प्रोडक्ट बेचा नहीं जाएगा, तो वहां पे आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते। सिमिलरली टर्नओवर, किसी भी कंपनी का जब टर्नओवर होता है तो वो जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतनी अच्छी इनकम किसी भी कंपनी की होती है। अब कोई कंपनी साल में 1 लाख का माल बेचे और कोई कंपनी 50 लाख का बेचे और कोई कंपनी 50 करोड़ का बेचे, तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि किस कंपनी का टर्नओवर ज्यादा है और किस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है। हर कंपनी अपना नेटवर्क तैयार करती है, अपना एक सेटअप तैयार करती है, अपना एक सिस्टम तैयार करती है कि प्रोडक्ट उसके ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बिके, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा उसके प्रोडक्ट बिके, लोग डिमांड करें। यह हर कंपनी की चाहत होती है। तो उसी तरीके से नेटवर्क बिजनेस का जो सिद्धांत है वो भी प्रोडक्ट के बाय और सेल पर ही निर्भर करता है। डेफिनेटली ये भी एक शानदार व्यापार है, जिस व्यापार को विदाउट इन्वेस्टमेंट केवल सीख के हम आप कर सकते हैं। अब इसको समझने की जरूरत है कि नेटवर्क बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग कैसे है। तो इसके लिए आप समझिए कि ट्रेडिशनल जो व्यापार है और नेटवर्क बिजनेस, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी बोलते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले इन दोनों के फर्क को जिस दिन हम आप क्लियर कर लिए, उस दिन हमारे मन से बहुत सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। सिंपल ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कोई एक कंपनी होती है और यहां पर कंज्यूमर होता है और इस बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके माध्यम से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को यहां तक पहुंचाती है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, सीएडएफ हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, फुटकर दुकानदार हो सकता है, मॉल हो सकता है। बहुत सारी संस्थाएं, ऐसी बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े होते हैं जो कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और साथ में एक जबरदस्त रोल होता है एडवर्टीजमेंट का। जो आप टीवी में विज्ञापन देखते हैं, रेडियो में विज्ञापन देखते हैं, अखबार में विज्ञापन देखते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, बहुत सारे बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, ये सारा कुछ एडवर्टीजमेंट का पार्ट होता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में जो एडवर्टीजमेंट है वो सबसे बड़ा रोल अदा करता है। एक्चुअली वो कहीं से भी संतुष्ट उपभोक्ता नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सेलिब्रिटी होता है, एक ऐसा चेहरा होता है जिसको हम आप जान रहे होते हैं और हम आप उसको, उसकी बात को मान के, क्योंकि वो हमारे लिए आदर्श है, क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि वो किसी सिनेमा का एक्टर है या कोई क्रिकेटर है या कोई और बड़ी हस्ती है जिसको हम आप सब जान रहे होते हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस में होते हैं, उसके प्रभाव में होते हैं और अल्टीमेटली उसके प्रभाव की वजह से हम उस प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो उसने रिकमेंड किया है। यह है बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केट। अब इस ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जो 20 रुपए का बनता है, ये कस्टमर तक 100 रुपए का पहुंचता है और ये 80 रुपए का बंदरबाट उन लोगों के बीच में हो जाता है जो या तो पैसे लगा के खेल खेल रहे हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं,
चाहे अपने चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दो चीज मैंने आपको बताया कि या तो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, जैसे C&F ने करोड़ों रुपया लगा दिया, कंपनी से प्रोडक्ट परचेज किया, 2-4% का मार्जिन लिया और अपने टीम के द्वारा नीचे पहुंचा दिया होलसेलर्स के पास। होलसेलर ने भी 2-4 करोड़ रुपया लगाया, एक दुकान, एक सेटअप तैयार कर लिया, उसने भी प्रोडक्ट परचेज किया और उसने भी अपना ऐड किया 10-20% और नीचे रिटेलर को दे दिया। रिटेलर भी अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसने भी 25-50 लाख 1 करोड़ रुपया लगा के दुकान खोला हुआ है, उसने भी 20%, 25%, 30% का मार्जिन रखा है और उसने भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको? सेम सिस्टम यह है ट्रेडिशनल मार्केट का। इसके सिवा कंपनी का जो सबसे ज्यादा एक्सपेंस हुआ वो किसमें? एडवर्टीजमेंट में। टीवी में आप जो विज्ञापन देखते हैं 10 लाख रुपए सेकंड, 20 लाख रुपए सेकंड, 25 लाख रुपए सेकंड का, जो रेडियो में या इश्तिहार सब आप देखते हैं, होर्डिंग्स बैनर लगे हुए, उसमें भी लाखों रुपए खर्च आता है पर डे का। तो अल्टीमेटली ट्रेडिशनल मार्केट में 80 रुपया ये किनके बीच में बटा? जिन्होंने या तो पैसे लगाए या जिनका चेहरा बहुत अच्छा है, जो सेलिब्रिटीज है, जिनको हम आप सब लोग बड़ी बात जानते हैं। आज से पौने 200 साल पहले, 150 पौने 200 साल पहले इस पे अध्ययन किया गया कि कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो डायरेक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचे, डायरेक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे, डायरेक्ट हमारे आप तक कैसे पहुंचे। कुल मिला के संपर्क ये है। यहां पे जो हद तक प्रोडक्ट आ रहा है उसका पूरा सिस्टम हमने आपको बता दिया, क्या सेटअप है वो पूरा बता दिया। अब ये पौने 200 साल पहले ये अध्ययन किया गया कि ये जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे। तो इसमें यह समझ में आया कि ये जितने बीच के लोग हैं अगर इनको हटा दिया जाए किसी प्रॉपर सिस्टम के द्वारा तो निश्चित तौर पे कस्टमर तक डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। लेकिन वहां समस्या यह थी कि कस्टमर डायरेक्ट कंपनी तो जाएगा नहीं। आज जैसे IMC कंपनी की बात करिए, लुधियाना पंजाब की कंपनी है, हरिद्वार में इसकी फैक्ट्री है, तो हम हरिद्वार प्रोडक्ट लेने तो जाएंगे नहीं कानपुर से। तो उस अवस्था में कंपनी ने एक सिंपल पर्सन जो आप हैं, आपको ही इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा दे दिया, आपको ही इन्होंने एडवर्टीजमेंट का जिम्मा दे दिया। आप ही इसके डिस्ट्रीब्यूटर, आप ही इसके प्रचारक। यहां भी कंपनी ने 20 का प्रोडक्ट बनाया और 100 का दिया और 80 रुपया जो बच गया ये आपके ही बीच में बट गया। और यहां ना डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए पैसा लगा, ना एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपका सेलिब्रिटी होना जरूरी है। जैसे आज मेरी बात करिए तो हम सिंपल एक आम से इंसान है, मेरी कोई अपनी खुद की बहुत बड़ी पहचान नहीं है। 2-4-10 रिश्तेदार जानते हैं, 2-4 पड़ोसी जानते हैं, 2-4 मित्र जानते हैं, इसके सिवा मेरी कोई पहचान नहीं है। तो मेरे जैसे व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में एडवर्टीजमेंट करने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि मैंने भी किसी से इस सिस्टम को समझा और समझकर मैंने इस सिस्टम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद जब इसके प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे तब इसके विषय में हमने लोगों से बताना स्टार्ट कर दिया। सिंपल फॉर्मूला है। पैसा इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम साबुन पहले भी खरीदते थे, इसमें भी खरीदते हैं। पेस्ट हम पहले भी खरीदते थे, इसमें भी खरीद रहे हैं। कुछ छोटी मोटी दवाइयां हम पहले भी खरीदते थे, इसमें भी खरीद रहे हैं। कपड़े लत्ते हम पहले भी पहनते थे, इसमें भी पहन रहे हैं। सब कुछ वही है, केवल क्या हुआ, ब्रांड चेंज हो गया। पहले हम जो विभिन्न कंपनियों के चंगुल में फंसे हुए थे वो चंगुल से हटके हम उस कंपनी के पास आ गए जिस कंपनी से हमें अच्छे प्रोडक्ट की भी उम्मीद है और जिस कंपनी से हमें पैसे आने की भी उम्मीद है। हर 4 तारीख को या 5 तारीख को हम लोग अकाउंट चेक करते हैं कि इस कंपनी ने मेरे अकाउंट में कितना रुपया भेजा। क्या यह चीज पॉसिबल है इस ट्रेडिशनल मार्केट में एक आम इंसान के लिए जो न सेलिब्रिटी है और न जिसके पास पैसे हैं? नहीं है। तो एक शानदार अवसर आपके पास में है इस डायरेक्ट सेलिंग जैसी कंपनी के साथ ज्वाइन करके और इसके सिस्टम को समझ के कि ये कंपनी कोई रेट बढ़ा के आपको कमीशन नहीं देती है,
ये इन लोगों के बिचौलिए के पैसे को काट के आपको देती है। और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में नहीं मिलते हैं। इसके प्रोडक्ट आपको इसके ऑथराइज्ड डीलर से ही मिलेगा। जो इसका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, जो इससे जुड़े लोग हैं, वही इसका प्रोडक्ट आपको दे पाएंगे। जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी साफ लिखा होता है, इट्स नॉट फॉर रिटेल। ये रिटेल करने के लिए नहीं होता कि मार्केट में माल बिक रहा है। इसका प्रोडक्ट आपको सिंपल मिलेगा इसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, जो इसके एसोसिएट है उसके द्वारा। तो ये एक साधारण सा सिस्टम अगर आपको समझ में आ रहा